हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नॉइस बैरियर की। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे कि आपका कोई भी फ्लाईओवर है, कोई भी आपका ब्रिज है, तो आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वहां पर भी हमारे नॉइस बैरियर लगे हुए हैं। सो दोस्तों ये जो नॉइस बैरियर है वो क्या काम करते हैं, इसको क्यों लगाया जाता है, इसका इंस्टॉलेशन कैसा होता है और ये लगाने जरूरी है कि नहीं, आज की वीडियो में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो वैसे ही हमारे पास क्या है ना, एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक हमारे पास एग्जांपल है कि जितना भी पोर्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हमारा एलिवेटेड जा रहा है, वहां पर आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा नॉइस बैरियर लगे हुए देखे होंगे। दोस्तों ये जो नॉइस बैरियर है वो कैसे होते हैं वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो दोस्तों नॉइस बैरियर है, ये साउंड को क्या है ना, रिफ्लेक्ट भी करते हैं और बहुत सी जगह पर ये एब्जॉर्ब भी किए जाते हैं। और जो ये मटेरियल आप देख पा रहे हैं, ये जो आप पैनल्स देख पा रहे हैं, इससे दोस्तों होता क्या है कि पूरे एक्सप्रेस वे पे जितनी भी गाड़ियां दौड़ेगी, इसका जो साउंड निकलेगा वो क्या है ना दोस्तों, इन पैनल्स के थ्रू थोड़ा सा दब जाएगा। अब दोस्तों ये काम किस तरीके से करते हैं वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों ये देखते हैं कि ये जो हमारे साउंड बैरियर हैं वो हमारे कितने तरीके के होते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा पॉलीकार्बोनेट नॉइस बैरियर। दोस्तों आप लोगों ने ये जो पॉलीकार्बोनेट के जितने भी आपके नॉइस बैरियर होते हैं वो आप लोगों ने बहुत सारे ब्रिजेस पे देखे होंगे, कोई बहुत सारे आपने फ्लाईओवर पे भी देखे होंगे। दोस्तों ये किस मटेरियल के होते हैं, ये आपका पॉलीकार्बोनेट की जो शीट्स आती हैं उसमें लगाया जाता है। और दोस्तों ये जो हमारा फ्लाईओवर होता है, फ्लाईओवर के जस्ट बगल में आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा क्रैश बैरियर होता है, उसी के अंदर से इसके पैनलिंग के लिए क्या किया जाता है कि जो इसका फ्रेम स्ट्रक्चर है उसको तैयार कर दिया जाता है और ये आपका पॉलीकार्बोनेट की जो शीट्स होती हैं उनको लगा दिया जाता है। अब दोस्तों ये जो पॉलीकार्बोनेट नॉइस बैरियर हैं, ये दोस्तों सिर्फ साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे कि ये दोनों साइड से अगर लगा दिए तो साउंड क्या है ना, वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। ये ऐसे नहीं है कि एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने वाला जो मटेरियल होता है दोस्तों वो अलग होता है। ये जो पॉलीकार्बोनेट की आपकी नॉइस बैरियर है वो आपका ये अदर मटेरियल है। ये सिर्फ नॉइस को क्या करता है कि रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब कि ऊपर की तरफ ले जाता है। इससे दोस्तों होता क्या है कि आसपास में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं या फिर मान लीजिए कोई घर वगैरह पड़ रहे हैं, ये पॉलीकार्बोनेट के नॉइस बैरियर लगाने से वहां पर साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। और दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर फ्लाईओवर के लिए, हर ब्रिज के लिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा ज्यादातर जितने भी हमारे ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं वो ज्यादातर आपका सिटीज में वो होकर निकल रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कोई गाँव ग्राम में से निकल रहा है, या फिर ऐसी कोई जगह से निकल रहा है जहां पर आपका बहुत ही डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है। तो ये जो आपके नॉइस बैरियर है ये वहां पर लगाए जाते हैं जहां पर साउंड को रिफ्लेक्ट करना होता है। अब आते हैं दोस्तों मेटेलिक नॉइस बैरियर पे। दोस्तों ये जो मेटेलिक नॉइस बैरियर है, इसी टाइप का एक नॉइस बैरियर हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी लगाया गया है। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपके नॉइस बैरियर का एक पूरा शीट बना दी जाती है जिसके अंदर एकॉस्टिक शीट लगाई जाती है, जो कि आपका एक तरीके से स्पंज का काम करती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारा फोम वगैरह होता है, तो उसी तरीके से ये फोम वाला मटेरियल भी इसके अंदर होता है। अब दोस्तों ये क्या काम करता है, इससे पहले जो हमारा बैरियर था वो हमारा क्या था, साउंड को रिफ्लेक्ट करता था, और ये जो हमारा नॉइस बैरियर है ये हमारा क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करता है। दोस्तों साउंड को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ जितना भी इसका शोर शराबा होता है ये कुछ डीबी तक कम हो जाता है। अब दोस्तों ये ज्यादातर आपके जितने भी पैनल्स लगाए जाते हैं ये कम से कम आपके 40 से 50 डीबी तक साउंड को कम कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि जितने भी एक्सप्रेस वेज होते हैं उसमें हमारा कितनी तेज रफ्तार में गाड़ियां चलती है, जिससे कि साउंड रिलीज होता है और वो आसपास के एरिया में पहुंचता है। तो ऐसे नॉइस बैरियर लगाने से दोस्तों होता क्या है कि कम से कम आपके 40 से 50 डेसिबल तक का साउंड इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। रिफ्लेक्ट नहीं होता दोस्तों, एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो आपका कुछ अलग तरीके का मटेरियल है, जो कि एक तरीके से फोम टाइप का है। जो फोम क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी शीट्स की। ये जो आप सामने येलो कलर की शीट देख रहे हैं ना, जो आपका एकॉस्टिक शीट है, ये दोस्तों आपका अलग अलग डेंसिटी में आती है। ये आपका 48 kg पर मीटर क्यूब की भी आती है, 64 kg पर मीटर क्यूब की भी आती है और 96 kg पर मीटर की भी आती है। और दोस्तों इसकी जो थिकनेस होती है वो आपको 50 mm, 75 mm और 100 mm तक का भी शीट्स अवेलेबल रहती है। और दोस्तों इसको लगाने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस यूज हो रही है। दोस्तों फ्लाईओवर या फिर ब्रिज जा रहा है, जो इसके साइड में जो क्रैश बैरियर होते हैं उसी के अंदर से दोस्तों जब भी कास्टिंग की जाती है क्रैश बैरियर की, उसी में साउंड इंसुलेशन का जो पैनल्स होते हैं उसका जो बेस होता है, बेस प्लेट होती है जिसमें हमारे एंकर बोल्ट फंसाए जाते हैं। तो एंकर बोल्ट की जो प्लेट होती है उसको हम क्रैश बैरियर में पहले से ही फिक्स कर देते हैं, जिससे कि जब भी हमारा क्रैश बैरियर बनके तैयार हो
जो भी आपका साउंड इंस्टॉलेशन की जो प्लेट्स हैं या फिर कोई कॉलम है, बीम है, तो उसकी प्लेट जो है वो आपका चारों बोल्ट के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए। इसी तरीके से दोस्तों पूरे ब्रिज पर ऐसे साउंड पैनल फिट कर दिए जाते हैं। एंकर बोल्ट में फिक्स करके एक पूरा फ्रेम बना लिया जाता है और फ्रेम के अंदर ही ये सारे नॉइस बैरियर्स को फिट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों टेम्परेरी नॉइस बैरियर की। टेम्परेरी नॉइस बैरियर जैसे कि आप लोगों का कहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, वहां पर आप लोग लगवा सकते हैं, या फिर आपका कोई रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है आप वहां पर लगवा सकते हैं, या फिर कहीं पर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप वहां पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है ना, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स काम करती है, तो वहां पर आप लोग इस तरीके के टेम्परेरी नॉइस बैरियर वहां पर लगा सकते हैं। सो दोस्तों आज हमने देखा कि हमारे कितने तरीके के नॉइस बैरियर होते हैं, उनको कैसे फिक्स किया जाता है। और आप दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग देख भी सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी फ्लाईओवर पे जाते हैं या फिर ब्रिज पे जाते हैं तो क्रैश बैरियर के ऊपर जो भी फ्रेम लगा होता है वो आपका साउंड इंसुलेशन के ही लगा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगर इन नॉइस बैरियर को ना लगाया जाए तो क्या हो सकता है। दोस्तों अगर हम इस तरीके के नॉइस बैरियर नहीं लगाते हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों, एक तरीके से नॉइस पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। आप अगर मान लीजिए किसी भी हाईवे पर सफर कर रहे हैं और उसके बगल से कोई भी कॉलोनी वगैरह जा रही है तो उसमें क्या है ना, नॉइस का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वो जो कॉलोनीज है एक तरीके से वहां पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होगा। तो इसलिए ऐसे नॉइस बैरियर को हर एक्सप्रेसवे पे या फिर आपका ब्रिजेस पे, हाईवे पे लगाना जरूरी है, जिससे कि आपका नॉइस थोड़ा बहुत कम हो जाए या फिर कहीं और पर रिफ्लेक्ट हो जाए। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने जाना होगा कि क्या होता है नॉइस बैरियर, इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे वीन फोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।